सभी लोग जानते हैं कि इस बार साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण होली के दिन ही लग रहा है। इस वजह से होली को लेकर भी लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति है कि होली किस दिन मनाई जाएगी और होली का दहन किस दिन होगा। महाराज, इसी के साथ में साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देने वाला है। इस वजह से इसको लेकर और बड़ी चिंता लोगों में दिखाई दे रही है। महाराज, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अलग सी हलचल भी देखने को मिलेगी और इस बार लोगों को होली खेलते समय एक डर जरूर रहेगा कि कहीं इस चंद्र ग्रहण का असर हमारे ऊपर ना हो जाए। महाराज, होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संजोग है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा 17 फरवरी के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, पर वह हमारे भारत में नहीं दिखाई दिया था और इस सूर्य ग्रहण के 15 दिन के बाद ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। पर ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में रहने वाले सभी लोगों पर पड़ने वाला है। महाराज, अब हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि इस बार आपको होली कब मानना है और होली का दहन कब है। होली का दहन 2 या 3 मार्च कब होगा और रंगों वाली होली 3 या 4 मार्च कब खेली जाएगी। इसी के साथ में होली के दिन चंद्र ग्रहण किस समय दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और इस दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अपने सारे काम को छोड़कर सिर्फ 5 मिनट इस पूरी जानकारी को सुन ले, ताकि आप इस बार होली अच्छे से बना पाए और चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर कोई असर भी ना हो। महाराज, सबसे पहले होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और इस बार ये पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आमतौर पर हम लोग जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उस दिन होली का दहन करते हैं और पूर्णिमा की सुबह में रंगों वाली होली खेलते हैं। वही महाराज 3 मार्च की शाम को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है और हमारे नियम में साफ साफ बताया क्या है कि चंद्र ग्रहण या सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य और अग्नि प्रज्वलित करना अच्छा नहीं माना जाता है। महाराज, ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल नहीं देता है बल्कि अशुभ फल देता है। महाराज, अब प्रश्न यही आता है कि होलिका दहन कब किया जाए, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। इस वजह से आपको इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 के दिन रात्रि में करना है। पर 2 मार्च को भी होलिका दहन में एक बहुत बड़ी बाधा है और वह बाधा है भद्रा काल, क्योंकि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी और भद्रा काल वही समय होता है जो समय किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त 2 मार्च को देर रात 12:50 से शुरू लेकर देर रात 2:02 तक रहेगा। देखा जाए तो यह समय 3 मार्च की रात्रि का होगा, इसलिए समय का ध्यान रखें। यह 1 घंटे 12 मिनट का वो समय रहेगा जब भद्रा काल समाप्त हो चुकी होगी। महाराज, अब हम जानते हैं कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। उससे पहले हमें चंद्र ग्रहण का समय जानना बहुत जरूरी है। तो साल के पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हमारे भारत समय अनुसार दोपहर के बाद से हो जाएगी, पर उस समय हमारे यहाँ पर चंद्रदेव नहीं दिखाई देंगे और उस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:20 का रहेगा और इस समय के बाद से आपको चंद्र ग्रहण देखना शुरू हो जाएगा और भारत में चंद्र ग्रहण का आपको आखिरी का हिस्सा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय तक ग्रहण अपनी समाप्ति की ओर होगा और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर को 3:32 से हो जाएगी और चंद्र ग्रहण की समाप्ति का समय लगभग शाम को 6:45 का रहेगा। महाराज, हमारे भारत में यह ग्रहण सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखाई देगा, पर यह हमारे भारत में दिखेगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। महाराज, चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमेशा 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और इस हिसाब से साल के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च 2026 को सुबह 9:39 पर ही शुरू हो जाएगा
और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ ही में होगी, यानी कि शाम 6:45 पर ग्रहण भी समाप्त होगा और सूतक भी समाप्त होगा। महाराज सूतक काल में भी सारे शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होते हैं, इसमें पूजा पाठ नहीं करना है और भोजन न बनना है और न खाना है। ये सारे कार्य ग्रहण के सूतक काल से पहले ही आपको करने होंगे। इसके अलावा सूतक काल से पहले आपको तुलसी पत्र भी तोड़कर खाने पीने की चीजों में भगवानों वाले स्थान पर जरूर रख देना है। इसके अलावा सूतक काल में और ग्रहण काल में कैंची है और घर के बाहर नहीं निकलना है। इन सारे नियमों को गर्भवती माता बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस समय आपको एकांत में बैठकर भगवान को याद करना है। और सूतक से पहले ही गर्भवती माता बहनें अपने पेट पर गेरू का लेप लगा ले या गाय के गोबर का लेप भी आप लगा सकती हैं और चंदन के 3 लाइन भी खींच सकती है। इससे ग्रहण का कोई प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं होता है। महाराज अब हम आपको बताते हैं कि इस बार रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। वैसे होलिका दहन की अगली सुबह हम हर साल रंगों वाली होली खेलते हैं। इस बार हमने 2 मार्च की मध्य रात्रि में होलिका दहन किया, तो उस हिसाब से 3 मार्च को हमें होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 मार्च को सुबह से ही सूतक शुरू हो जाएगा और शाम को ग्रहण लगेगा। इसीलिए इस दिन हमारे शास्त्र होली का पर्व मनाने की मनाही कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान शांत मन रखना चाहिए और भगवान का नाम जाप करना चाहिए। महाराज इसलिए इस बार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन खेली जाएगी। इस दिन ग्रहण भी समाप्त हो चुका होगा और पूर्णिमा तिथि भी समाप्त हो चुकी होगी और चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी होगी। इसलिए इस बार पूरे भारत में 4 मार्च को ही रंगों वाली होली खेली जाएगी। नक्षत्र में लग रहा, यानी कि जिन लोगों की सिंह राशि है उन्हें इस ग्रहण के दौरान थोड़ा संभल कर रहना होगा। महाराज अब 3 मार्च को जैसे ही चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी तो उसके बाद आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना है। जैसे सबसे पहले गंगा जल मिले जल से स्नान करना है और अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। घर में नमक का पोछा लगाए और जो कपड़े पहने हैं उन्हें दोबारा ना पहने। महाराज इसी के साथ में अगर आप लोगों को होलिका दहन की राख से कोई उपाय करना है या प्रसाद लेना है तो उस जगह पर आप 3 मार्च को ग्रहण के सूतक काल से पहले होली की राख को उठाकर ला सकते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो उसकी तब आप महाराज चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का नाम जाप करने का हमें कई गुना बढ़कर फल मिलता है। और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद ऐसा नियम है कि दान पुण्य करने से हमारे ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होता है और हमें इस दान पुण्य का कई गुना बढ़कर फल मिलता है। इसीलिए ग्रहण की समाप्ति के बाद दान पुण्य जरूर करें। महाराज वैसे हमने आपको चंद्र ग्रहण के पहले ही आने वाले चंद्र ग्रहण और होली से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है, पर अभी भी अगर आपके मन में इस साल के इस होली चंद्र ग्रहण को लेकर कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हमें ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज साथ जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है,